नमस्ते। और सभी को एक एक स्टेप के लिए बधाई। अभी तो शुरू, आगे बहुत बहुत बड़ा सफर है। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है, होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। उसके तहत अब कोई भी मैंडेट पास नहीं करने, मतलब सारे वैक्सीन वाले हो या मास्क वाले, जितने मैंडेट्स थे वो मैंडेट्स अभी खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ उनके गाइडलाइंस रहेंगे। गाइडलाइंस मतलब सजेशन। मैं कह रहा हूँ कि बेटा तू बाहर जाएगा तो ये नहीं खाने का, तो बच्चे ने खा लिया तो कुछ कर नहीं सकते उस तरह से, तो वो जस्ट सजेशन रह जाएंगे। आज ये बात कोर्ट में जो अपनी पिटिशन चल रही है फिरोज भाई की, तो उसमें आज ये बात उन्होंने राइटिंग में दी, उसका लेटर का कॉपी दिया, और कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा हुआ, ऑर्डर का कॉपी भी मैंने भेजा अभी आपको, कि ये इन्होंने कहा है कि ये सब डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके आधार पर हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे। और इसके अलावा कोर्ट ने ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखा, हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि ये वापस भी लिए तब भी और मुद्दे हैं इसके, कि पहली चीज, जो मास्क का इनको फाइन लेने का अधिकार नहीं था, वो फाइन पूरे पब्लिक को लौटाना है, और जिन जिन अधिकारियों ने ये रूल लाया था उन सबको प्रोसिक्यूट करना है, उनसे रिकवर करना है। पहले तो स्टेट लौटा देगा, बाद में इनसे रिकवर करेगा, और बाद में इनको मतलब सजा भी दिलवाना है एक्सटॉर्शन के केस में, आईपीसी 384 385 में। तो ये वन ऑफ द प्रेयर है। बाद में प्रोसिक्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर ऑल जो भी इन्वॉल्व है इसमें, ये सब का प्रोसिक्यूशन है। तो कोर्ट ने कहा इस सब के मामले में मैं 5 अप्रैल को सुनवाई लूंगा। तो ये मैटर 5 अप्रैल को रखा गया है। तो अभी जब ये पिटिशन जब फाइल हुआ था फिरोज भाई का और सोहन का अराउंड 7 मार्च को, तो उस समय 14 मार्च को जब मैटर बोर्ड पे आया, तो 14 तारीख को 7 तारीख को सोहन का मैटर बोर्ड पे आया, तब कोर्ट ने कहा कि मैं 14 को रख रहा हूँ, तो उसके बीच में आप फिरोज का पिटिशन फाइल करके दोनों साथ में ले लेना। तो 14 मार्च को कोर्ट ने सभी को, इसमें देखिए 22 रिस्पोंडेंट थे, 22 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सारे अथॉरिटी से लेकर टास्क फोर्स मेंबर से लेकर नेशनल अथॉरिटीज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक के रिस्पोंडेंट थे। तो इसमें से कुछ अधिकारी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वगैरह ये बाय नेम पार्टी थे, क्योंकि हमने इनका प्रोसिक्यूशन मांगा है। जो इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड किया है, वैक्सीन कंपनी को फायदा दिलाने के लिए जो निर्णय लिए, ये सारी बातें हमने हमारे एफिडेविट में ली है। और उसमें कोर्ट ने 14 तारीख को सबको कहा था, उसमें जिन जिन लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो उसमें वन ऑफ द पिटिशनर का भी वायलेशन हुआ है, तो इनको 5 करोड़ रुपए इंटरिम कॉम्पेंसेशन भी देने का ऑर्डर हमने प्रेयर किया था। तो कोर्ट ने उस पर सभी रिस्पोंडेंट को बोला था कि आप आपका रिप्लाई फाइल कर दो अगले डेट तक। इसमें से सिर्फ 2 लोगों के रिप्लाई आए। एक रिप्लाई था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, दूसरा रिप्लाई था एम्स के डॉक्टर अरविंद कुशवाहा का। अरविंद कुशवाहा जी ने तो हमारे पिटीशन का समर्थन किया कि इन्होंने जो जो कहा है वो सब साइंटिफिक है और लीगल है। स्टेट ने छोटा रिप्लाई दिया, कई मुद्दों को उन्होंने कंसीड किया, मतलब हमारे कई मुद्दों पे उन्होंने कोई डिस्प्यूट नहीं किया। यहां तक कि फिरोज भाई को जो 5 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन देने का है ना, उसको भी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो लॉ के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, अब वो पिटीशन, वो प्रेयर तो अभी अलाउड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अब कोर्ट उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा करेगा, कॉम्पेंसेशन कितना देगा, कॉम्पेंसेशन तो अभी अलाउड होगा। और ऑलरेडी जब इसी हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि सारे महाराष्ट्र के सारे लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है इनके मैंडेट की वजह से, तो जिन जिन लोगों को तकलीफ हुई है हर आदमी ये ऑर्डर लगाकर कॉम्पेंसेशन ले सकता है। तो अभी वैसा फिरोज भाई का तो ऑर्डर आ ही जाएगा बहुत तुरंत, जितना भी आएगा ये इंटर। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी कॉम्पेंसेशन हाई कोर्ट देगा वो इंटरव्यू रहेगा। फाइनल कॉम्पेंसेशन वो चाहे 50 करोड़ मांगो या जो भी रकम आप मांग रहे हैं मांगो, वो हमको नीचे के कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा, नीचे के कोर्ट से लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पिटीशन का 14 तारीख को कोर्ट ने कहा आप सबको जवाब देना है। जवाब देने से पहले केंद्र के होम मिनिस्ट्री ने कहा कि अभी डिसकंटिन्यू करो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के आदेश।
और दूसरी चीज़ मतलब इनकी चोरी जो पकड़ी गई और जो कल की हियरिंग थी, कल की हियरिंग आप सब लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ कि कल के हियरिंग में कोर्ट ने जैसा हियरिंग पे आया विषय, कोर्ट ने कहा आप ये सब इधर-उधर की बातें बाजू में छोड़ो। मुझे ये बताओ कि आपके जो कमिटी ने निर्णय लिया कि वैक्सीनेटेड को परमिशन देंगे, अनवैक्सीनेटेड को नहीं देंगे, तो और आप एफिडेविट पर लिख कर दे रहे हो कि वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन कम फैलाते हैं, इसका सबूत क्या है बताओ आपके पास? तो बोले हम आज लेकर आते हैं। हमने कल ही दिखा दिया था कोर्ट को कि इनका जो ऑर्डर था वो 1 मार्च का था और 4 मार्च का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईसीएमआर का रिप्लाई है कि हमने ऐसा कोई ट्रायल नहीं लिया है, ऐसा कोई हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, हमने कोई रिसर्च नहीं किया है कि जिससे ये पता चल सके कि वैक्सीन लेने वाले लोग इन्फेक्शन कम फैलाते हैं या फिर अनवैक्सीनेटेड वाले ज़्यादा फैलाते हैं। तो हमने कल ही कोर्ट को दिखा दिया, मैंने कहा देखो ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो कोर्ट ने बात पकड़ लिया। कोर्ट ने बोला तुम्हारे सारे फाइल लेकर आओ। तो आज फाइल लेकर आने के बजाय ये लोग ये बचाव लेकर आ गए कि हम सारे ये जो है ऑर्डर हम हटा रहे हैं और ये चीज़ कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिया। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इनका जितना भी सब खेल है, ये ताश के पत्तों का महल है। एक पत्ता खींचो पूरा महल गिर जाता है इनका। और ये जो है ठीक है, ये खुशी की बात है कि अभी साँस लेने को थोड़ा समय मिला है। अभी बच्चों के वैक्सीनेशन में लोग घुस रहे हैं, तो अभी इसके वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ आ गया है। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। इस चीज़ को जो ब्रीथिंग पीरियड मिलेगा, इस चीज़ को इस तरह से हमको मतलब सकारात्मक लेना है, इसको ऐसा साकार करना है कि ये जो दोषी लोग हैं, ये अभी आरोपी बने, ये लोग अरेस्ट हो और जो भी इनका माफिया किंग है, चाहे बिल गेट हो, सोरोस हो, जो भी हो, तो इन लोगों को हम किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी अटैच कराना, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना और किस तरह से हमारे देश के जो भ्रष्ट और बेवकूफ नेता लोग हैं, इन लोगों पे लगाम कसने का जो हमारा आगे का फ्यूचर प्लान है, हमको उस पे अभी जोर देने की जरूरत है।